अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या बाबर आजम दोबारा आ रहे हैं बतौर कप्तान? हर तरफ से ये अफवाहें, जैसे मैंने कहा, गर्दिश कर रही हैं और कुछ इसके हक में भी हवा बनती नजर आ रही है और उसके अगेंस्ट भी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे या एक्स टाइमलाइन पे एक पोस्ट की है बाबर आजम के साथ अपनी तस्वीर और बड़े मानी खेज जुमले। बासित अली का यही अंदाज है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी ट्वीट। तो ये इस चीज का इशारा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें एक हवा चल रही है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट मोहम्मद आमिर की ट्वीट या उनसे मंसूब एक बयान देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर शाहीन को कप्तानी से हटाना एक गलत फैसला होगा और बार बार कप्तान की तब्दीली टीम के लिए अच्छी नहीं होती। क्या चल रहा है ऐसा? कुछ शोर नहीं है, हर तरफ जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहे हैं और कोई क्लियर अभी तक पीसीबी की तरफ से इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब ये खबरें उड़ती हैं तो जैसे कहते हैं कि अगर ये धुआं कहीं से उठ रहा है तो कहीं तो आग लगी होगी। तो ऐसा ही कुछ है। ये खबरें अगर गर्दिश कर रही हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। और क्या ये सही फैसला होगा बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना, जबकि इमाद और आमिर टीम में वापस आ गए हैं और इन दोनों ने जिस टॉक्सिक अंदाज में टेलीविजन पर बैठकर बाबर के बारे में बातें की, आमिर ने ओपनली कहा, ठीक है उनका ओपिनियन था, कुछ जगह उनकी ओपिनियन थी। मैं इस चीज को एग्री करता हूं कि अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस चैनल पे वो बैठते थे या जिन शोज में वो बैठते थे वहां सिर्फ एनालिसिस या ओपिनियन नहीं था, बड़े कड़वे कसीले किस्म के टॉन्ट्स भी थे उस शो में और ऐसी बातें जो है वो काफी वायरल हुई। और ओपिनियन की मैं बात कर रहा था तो आमिर की तो ओपिनियन है कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं हैं। तो फिर अगर बाबर आजम कप्तान बनाते हैं, उधर से आपने इमाद और आमिर से रिटायरमेंट वापस ली, तो ये क्या बनने जा रहा है? क्या खिचड़ी बनती जा रही है? क्या तीसरा ऑप्शन रिजवान का है? आप रिजवान को कप्तान बनाते हैं तो शाहीन और बाबर दोनों नाराज होंगे। दोनों की जो है वो, जिस तरह माजी में पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख रही है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल रेफरेंस भी दे दूं यहाँ पे कि पाकिस्तान में ये इन फाइटिंग क्रिकेट टीम में कोई नई चीज नहीं है और ये जो जनरेशन आई थी तो हमें उम्मीद थी कि शायद ये सिलसिला अब खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या कीजिए, इसमें प्लेयर से ज्यादा किसका कसूर है? पीसीबी की लीडरशिप वीक हुई, टॉप पे चेयरमैन चेंज होते रहे, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती रही, कोच का कोई अता पता नहीं है। इवन एज वी स्पीक अभी भी कोच का कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के कोच कौन होंगे। खैर, उसमें एक अफवाह तो गर्दिश कर रही है कि लूक रॉन्की को जो है उस वक्त वो बड़े जोरों शोर से टैप किया जा रहा है कि उन्हें कन्विंस किया जाए। तो कहने का मकसद ये जो खिचड़ी पकी है, एक अच्छी खासी सेटल्ड टीम, सेटल्ड इन अ वे के उनकी आपस में बड़ी बॉन्डिंग थी, एक टीम स्पिरिट थी, एक कॉमराडरी थी, वो सारी जो है, जो भी फैसला होगा, अगर बाबर को वापस बनाया जाएगा तो शाहीन जो है वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो उन्हें दुख होगा, रिजवान को बनाया जाएगा तो इन दोनों को होगा। रिजवान को पहले ही इस चीज का दुख होगा कहीं ना कहीं कि बाबर के बाद तो कप्तानी उनका हक बनती थी। तो जैसे मैंने कहा, एक अजीबो गरीब मिक्स और खिचड़ी सी पक गई है। ऊपर से हमने रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस बुलाया। एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे लोगों को रिटायर नहीं होने दिया जाता। रिटायर लोगों को ला के, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया जाता है और फिर जो है उनसे ही तवक्को की जाती है कि वो चेंजेस लेकर आए जो अपने पहले टेन्योर में नहीं लेके आ सके या अपने रेगुलर टेन्योर में नहीं लेकर आ सके। बड़ी बड़ी मिसालें इसकी मौजूद हैं। तो एक अजीब और गरीब मखमसे की सी हालत है और इसी को कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट, और यह कहना चाहिए एट इट्स वेरी वर्स्ट। मेक योर कॉल। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपके देखने का बहुत शुक्रिया।